इस वक्त महाराष्ट्र को लेकर मोदी विरोधी इकोसिस्टम नई नई थ्योरी बेचने में जुटा हुआ है भाई। अलग अलग कहानियां चल रही हैं इनकी। कोई कह रहा है कि शिंदे खेला कर देंगे, कोई कह रहा है कि उद्धव और शिंदे अब मिल जाने वाले हैं, कोई कह रहा है कि शिंदे पवार इंडी के साथ जाकर सरकार बना लेंगे। मतलब एकनाथ शिंदे, अजीत पवार सब कहेंगे महायुति छोड़ो और वो चले जाएंगे इंडी अलायंस के साथ, महाविकास अघाड़ी के साथ और सरकार बनेगी। मतलब जिसके मन में जो स्टोरी आ रही है वो बनाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, जिसका कोई मतलब भी नहीं। कोई ये नहीं देख रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र का कोई लोड भी नहीं ले रहे भाई। वो तो रिलैक्स मोड में है, आराम से पिक्चर देख रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी संसद में साबरमती रिपोर्ट, जो फिल्म आई थी अभी गुजरात में जो हुआ था, गोधरा के दंगों से पहले ट्रेन में कैसे हिंदुओं को जलाया गया था, उस पर जो फिल्म आई थी साबरमती रिपोर्ट, वो देखने के लिए पीएम गए हुए थे। अगर महाराष्ट्र को लेकर कोई कंफ्यूजन होता, बहुमत ना होता, कहीं कोई असमंजस की स्थिति होती, कहीं कोई पेच फंस रहा होता, तो इतने रिलैक्स मोड में नरेंद्र मोदी दिख रहे होते। लेकिन यहां तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, बहुमत भी ऐसा कि कोई खेला हो भी नहीं सकता, सब कुछ क्लियर भी है, क्योंकि महाराष्ट्र की पिक्चर की रिलीज डेट पहले ही बता दी गई है कि भाई शपथ ग्रहण जो है वो कब होना है, ये बता दिया गया। पिक्चर का हीरो कौन होगा, इस पर अब जो है वो मामला करीब करीब क्लियर दिखने लगा है। सिर्फ मामला एकनाथ शिंदे को लेकर अटका है कि भाई वो हीरो बनेंगे या सपोर्टिंग कैरेक्टर रहेंगे, ये अभी तय नहीं है। और वो भी मामला बीजेपी की तरफ से अटका हुआ नहीं है, शिंदे की तरफ से अटका हुआ है भाई। बीजेपी तो अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रही है, सिर्फ शिंदे जो है वो अटक गए हैं। उनका मन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अटका हुआ है। शिंदे को तय करना है कि वो ऐसे ही रुके रहेंगे या बीजेपी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बीजेपी तो रुकने वाली है नहीं। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। आप खुद देखिए कि शपथ ग्रहण की तारीख 5 दिसंबर ऑलरेडी तय है। हीरो कौन होगा ये नहीं पता, मुख्यमंत्री कौन होगा ये नाम अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन शपथ ग्रहण तो तय है कि 5 को शपथ ग्रहण होगा। मुंबई के आजाद मैदान का वेन्यू भी तय है कि भाई वहीं पे शपथ ग्रहण होना है, वहां तैयारियां शुरू हो गई। 4 दिसंबर को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बीजेपी ने महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाया है। पर्यवेक्षक जल्दी ही मुंबई जाएंगे। बीजेपी ने अपने सारे विधायकों को भी मुंबई बुला लिया है। अब वहां पर विधायकों से बात करके नेता के नाम पर मुहर लगेगी। यानी डेट फिक्स है, वेन्यू फिक्स है, नेता भी फिक्स होने वाला है। बीजेपी का मैसेज क्लियर है कि नेता कोई भी हो, जब सरकार बननी है तो बननी है, और जो भी तय होगा नेता वो सरकार को आगे ले जाएगा, महाराष्ट्र को आगे ले जाने का काम करेगा। एकनाथ शिंदे जो भी कर रहे हैं, बीजेपी उसका लोड बिल्कुल नहीं ले रही। एकनाथ शिंदे जितने हाथ पैर चलाने हैं चला लें, लेकिन बीजेपी ने ठान रखी है कि जल्दी ही सरकार बननी है, इसमें अब कोई देरी नहीं होगी। लेकिन फिर सवाल है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी को नखरे दिखा क्यों रहे हैं भाई? जब से नतीजे आए तब से बीजेपी शिंदे के नखरे ही तो देख रही है। शिंदे को टाइम भी बहुत दिया गया, लेकिन अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं दिखता, क्योंकि बीजेपी के पास अपने दम पर ही नंबर है और अजीत पवार का सपोर्ट भी है। आज यह खबर आई थी कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस फिर से दिल्ली आएंगे और अमित शाह से मिलेंगे। लेकिन बाद में खबर यह आई कि अजीत पवार ही दिल्ली आएंगे। एकनाथ शिंदे का दिल्ली आने का प्रोग्राम फिलहाल कैंसिल हो गया, क्योंकि शिंदे की तरह अजीत पवार के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जबकि एकनाथ शिंदे अब भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। शिंदे को लग रहा है कि बीजेपी कोई नया ऑफर करेगी तो हम देखेंगे। लेकिन बीजेपी क्यों शिंदे का इतना लोड लेगी भाई, जब उसके पास खुद के बहुमत के नंबर हैं, दूसरों का सपोर्ट है उसके पास। शिंदे को जो ऑफर देना था वो बीजेपी ऑलरेडी दे चुकी है। अमित शाह से उस दिन मिले, अमित शाह तो एकदम खरी खरी बोलते हैं, क्लियर कट बता दिया भाई अमित शाह ने तो इलेक्शन में भी नहीं बोला। पिछली बार जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बोल दिया कि मुझे कमरे में कहा था कि भाई तुम आधा 2.5 साल, तुम 2.5 साल हम, अमित शाह ने इस बार कोई रिस्क ही नहीं लिया, सीधा खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि सीएम बाद में तय करेंगे। अब बीजेपी शिंदे का जो है वो इसलिए भी ज्यादा शिंदे को भाव देने के मूड में नहीं है या कुछ ज्यादा देने के मूड में नहीं है। पहले शिंदे चाहते थे कि बीजेपी उन्हें सीएम की पोस्ट दे दे। बीजेपी ने कहा किस बात का बॉस, हम 132 लेके बैठे, आपको किस बात का सीएम का पद दे दे। फिर शिंदे चाहते थे कि फडणवीस सीएम ना बनाया जाए। शिंदे ये चाहते थे कि अगर फडणवीस सीएम बने तो फिर वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। डिप्टी सीएम के लिए शिंदे की तरफ से उनके बेटे को प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन शिंदे को बीजेपी ने क्लियर कट कह दिया कि भाई बनना है तो आपको डिप्टी सीएम बनना होगा और आपको उसी हिसाब से चलना होगा जैसा बीजेपी कह रही है। आज ही शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला। उसमें श्रीकांत शिंदे ने कह दिया कि महागठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में थोड़ी देरी हुई है और वर्तमान में इस बारे में बहुत चर्चा और अफवाहें। 2 दिन से मेरे उप मुख्यमंत्री बनने की खबर दी जा रही है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मेरे उप मुख्यमंत्री बनने की खबर निराधार है।
लोकसभा चुनाव के बाद भी मुझे केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन मैंने तब भी मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया था। मुझे सत्ता में किसी पद की लालसा नहीं है, मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए काम करूंगा। शिंदे के बेटे के डिप्टी सीएम की रेस से हट जाने का मतलब यही है कि शिंदे के तेवर ढीले पड़ गए, लेकिन कुछ शर्तों पर शिंदे अब भी अड़े हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे फडणवीस को सीएम बनाने और खुद डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शिंदे को गृह मंत्रालय भी चाहिए। मगर बीजेपी ने कह दिया कि भाई गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा। शिंदे स्पीकर भी अपना बनाना चाहते हैं, बीजेपी स्पीकर पोस्ट अपने पास रखेगी, ये भी सूत्र कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि अगर वो अड़े रहेंगे तो शायद उनकी कुछ बात मान ली जाए, इसलिए वो आखिर तक जोर लगा रहे हैं। शिंदे अपने गांव से तो लौट आए, लेकिन किसी से ना तो बात कर रहे हैं, ना ही कोई मीटिंग कर रहे हैं। शिंदे ने आज अचानक अपना पूरा का पूरा शेड्यूल भी चेंज कर दिया। सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने आज होने वाली अपनी सभी बैठकों को रद्द कर दिया। इन बैठकों में पार्टी विधायक कोऑर्डिनेटर की बैठक भी शामिल थी। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे का दिल्ली जाने का कार्यक्रम भी कैंसिल हो गया। बताया गया कि एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। अब यही शिंदे एक तरफ तो कहते हैं कि मैंने 2.5 साल से छुट्टी नहीं ली, अब उनको अचानक इतनी छुट्टी की पड़ गई कि अपने गांव चले गए, फिर गांव से लौट रहे हैं तो तबीयत खराब हो जा रही है। 2.5 साल से बीमार नहीं पड़ रहे थे, अब बीमार पड़ने लग गए। यानी एक तरफ एकनाथ शिंदे सियासी पैतरे दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने नेताओं से बुलवा रहे हैं कि कोई डिमांड नहीं रखी जा रही, सब कुछ ठीक है। सुनिए शिंदे गुट के नेता क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे, वो हमें एक्सेप्ट है। हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, या तो हम किसी पद के लिए अड़े नहीं हैं। इतनी बात स्पष्ट करने के बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनकी राय उन्होंने स्पष्ट की। अब वरिष्ठ जो भी नेता निर्णय लेंगे उसको हमारा समर्थन रहेगा, इसलिए हमारे युति में कोई अनबन नहीं है। शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है, अजित दादा है, इनकी बैठक ज़रूर होगी, ऐसा मेरा अंदाज़ है। और बैठक के बाद ये जो कन्फ्यूजन है विभागों के बारे में, मंत्री पदों के बारे में, कितने आ रहे कितने जा रहे, इस सब बारे में उनकी डिस्कशन होगी। और एक दिन के बाद, आज नहीं लेकिन और एक दिन के बाद इसकी अनाउंसमेंट भी की जाएगी। I would say Shinde Sahab, from what I've seen, believes in coalition dharma. He will uphold coalition dharma and we will work together with all allies. The aim is to deliver justice to the people of Maharashtra, not to do politics for a seat. यानी शिंदे गुट के तमाम नेता कह रहे हैं कि शिंदे साहब को मत बोलिए भाई कुछ, उन्होंने तो सब क्लियर कर दिया, वो तो जो मोदी शाह कहेंगे वो मानेंगे। अरे तो मानेंगे तो फिर आइए मीटिंग में, गांव में जाके बैठे हैं, फिर इधर उधर जाके बैठ रहे हैं। एकनाथ शिंदे का इस तरह से सियासी पैतरे दिखाना आज की डेट में बनता नहीं, क्योंकि शिंदे के लिए बीजेपी ने बहुत कुछ किया, ये वो शायद भूल रहे हैं। भाई बीजेपी ने ही एकनाथ शिंदे को सीएम बनने का मौका दिया था। ज्यादा सीट होने के बावजूद बीजेपी ने सीएम की कुर्सी कुर्बान कर दी थी एकनाथ शिंदे के लिए। शिंदे को 2.5 साल तक सीएम बनाए रखा और फिर चुनाव में शिंदे को साइड लाइन नहीं किया, उन्हें भी एक चेहरा बनाया गया। लेकिन चुनाव जीतते ही शिंदे को भ्रम हो गया कि चुनाव तो उनकी वजह से जीता गया और सबसे बड़ा चेहरा तो वही है। इसी भ्रम में शिंदे कहने लगे कि 2.5 साल में तो इतना काम उन्होंने कर दिया जो महाराष्ट्र की पिछली किसी सरकार ने नहीं किया। ऐसा कहकर शिंदे ने बीजेपी और फडणवीस पर भी निशाना साध दिया, जिन्होंने 2019 से पहले 5 साल सरकार चलाई थी। भाई अगर आप अपने आप की तारीफ कर रहे हो, कह रहे हो किसी ने इतना काम नहीं किया 2.5 साल, तो फिर तो आप अपने सहयोगियों को भी कह रहे हो कि भाई ये भी नहीं कर पाए तो जो मैंने कर दिया। यानी फिर आप अपनी दावेदारी रख रहे हो। तो एक तरफ ये मत कहिए कि हम कुछ नहीं चाहते, हम तो जो मोदी शाह बोलेंगे वो करेंगे, दूसरी तरफ अपने काम गिना रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के, तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम, जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूँगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। एकनाथ शिंदे की बातों में ही महत्वाकांक्षा छलक रही है, गिर रही है। और कई लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी लिख रहे हैं कि जिस शिवसेना से वो आए हैं उसी शिवसेना का एक तरह से ये बर्ताव है कि जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखती है मन डोल जाता है। उद्धव ठाकरे के साथ यही हुआ था, अब एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है। कुर्सी का मोह उनसे छूटे नहीं छूट रहा।
शिंदे वही गलती कर रहे हैं जो उद्धव ठाकरे ने की थी, जबकि इस बार अमित शाह ने चुनाव से पहले ही क्लियर कर दिया था कि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री तय होगा। इसका सीधा मतलब यह था कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी सीएम उसी का बनेगा। बीजेपी ने कोई वादा भी नहीं किया था कि चुनाव जीते तो शिंदे ही सीएम बनेंगे। यह बात शिंदे को भी क्लियर थी, लेकिन अब शिंदे कंफ्यूजन क्रिएट करने में जुट गए। लेकिन शिंदे ने पिछले कुछ दिनों में अपनी बातों से ही खुद को एक्सपोज कर दिया। एकनाथ शिंदे पहले कह रहे थे कि मोदी शाह जो कहेंगे वही होगा, लेकिन जब बीजेपी सीएम बनाने लगी तो शिंदे ने पेच फंसा दिया। जब मोदी शाह के फैसले पर शिंदे राजी होने की बात कह रहे थे तो फिर अब नई शर्तें क्यों बीजेपी के सामने रख रहे हैं बॉस? पहले अपने लिए सीएम की कुर्सी पर जोर लगाया, फिर यह पेच फंसाया कि फडणवीस को बॉस नहीं मानेंगे, अब अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की बात ले आए, अब गृह मंत्रालय और स्पीकर पोस्ट को लेकर अड़ने की बातें चल रही हैं, जबकि सब जानते हैं कि बीजेपी के पास इतने नंबर हैं कि वो शिंदे के बिना भी अजीत पवार के सपोर्ट से आराम से सरकार चला सकती है। और बॉस आप ये भी तो देखिए कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट क्या है। ऑलमोस्ट 88-89% उन्होंने सीटें जीती हैं। जितने पे लड़े 148-149 सीट पे लड़े, उसमें से 132 सीटें जीती हैं भाई। और आपका स्ट्राइक रेट बीजेपी से कम है, तो आपके नाम पे अगर वोट पड़ रहा था तो आपका स्ट्राइक रेट ना ज्यादा होता, बीजेपी का कैसे ज्यादा हुआ? फिर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, आप सोचिए बॉस, इतनी बड़ी कुर्बानी कौन देता है? मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर डिप्टी सीएम बन गए सिर्फ इसलिए कि पार्टी ने कह दिया। और आज जिस व्यक्ति के आसपास भी दूर दूर तक कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखती नहीं थी, वो 2.5 साल सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद आज कह रहे हैं कि नहीं मैं तो, पब्लिक चाहती है कि मैं इस कुर्सी पर बैठूं। एकनाथ शिंदे होम मिनिस्ट्री को लेकर इतना टची क्यों हो रहे हैं, यह भी समझने वाली बात है। ऐसा बताया जाता है कि महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनने की एकनाथ शिंदे की पुरानी ख्वाहिश रही है। जब उद्धव सीएम बने थे तब भी शिंदे ने गृह मंत्री बनने के लिए जोर लगाया था। उद्धव की सरकार में शिंदे गृह मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन शिंदे के साथ खेल हो गया था, क्योंकि उद्धव की सरकार में गृह मंत्रालय का पद शरद पवार की पार्टी के पास चला गया था। इसके बाद जब शिंदे बीजेपी के साथ आए और सीएम बने तब भी गृह मंत्रालय चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने शिंदे को सीएम की कुर्सी दी थी तो गृह मंत्रालय फडणवीस के पास रह गया। गृह मंत्रालय के अंडर में पुलिस, इंटेलिजेंस, लॉ एंड ऑर्डर सब आता है। इसलिए शिंदे को लग रहा है कि गृह मंत्रालय अगर उन्हें मिल जाएगा तो वो कम से कम मुख्यमंत्री न होते हुए भी पावरफुल दिखेंगे। शिंदे सोच रहे थे कि बीजेपी ने जैसे बिहार में नीतीश कुमार को सीएम बना दिया, कम सीटें आई नीतीश कुमार की, फिर भी मुख्यमंत्री वो बन गए, वैसे ही महाराष्ट्र में शिंदे को बीजेपी सीएम बना देगी। लेकिन बॉस, बिहार और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत फर्क है। बिहार में नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी के सीनियर पार्टनर रहे। शिंदे के साथ ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के सीनियर पार्टनर के तौर पर इनकी एंट्री हुई है महायुति में। बिहार में बीजेपी के पास नीतीश के कद का कोई लीडर भी नहीं था बॉस। नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी लड़ती थी। नीतीश कुमार करीब 19 साल से लगातार सीएम है, बहुत सीनियर नेता है। एकनाथ शिंदे का कद अभी उतना नहीं हुआ जितना नीतीश कुमार का है। तो बिहार और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का कंपैरिजन नहीं है कि अरे वहां कम सीटें थी नीतीश जी की तो उनको बना दिया तो हम क्यों नहीं बन सकते। अब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को उनके अपने हाल पर छोड़ भी दिया है। बीजेपी भी ज्यादा लोड नहीं ले रही है भाई। मनाए समझाए नहीं समझिएगा तो क्या कर सकते हैं भाई। शिंदे के पास 2 दिन का टाइम है। बीजेपी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि अगर शिंदे अपनी बातों पर अड़े नहीं रहेंगे तो अच्छा होगा, अगर शिंदे नहीं मानेंगे तो बीजेपी को जिस हिसाब से चलना है वो उस हिसाब से चलेगी भाई। इसीलिए तो शपथ ग्रहण की तारीख बीजेपी ने अनाउंस कर दी। नहीं तो पहले नेता तय होता, फिर शपथ ग्रहण की डेट अनाउंस होती। यहां बीजेपी ने पहले ही डेट अनाउंस कर दी। ये क्लियर मैसेज दे दिया एकनाथ शिंदे को कि भाई आपके लिए कार्यक्रम नहीं रुकेगा। मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के नए सीएम के शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं भाई। एकनाथ शिंदे तैयार हो ना हो, शपथ ग्रहण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक बार वहां पर देखिए कि क्या तैयारी है, फिर आपको बताऊंगा कि सीएम के लिए किसका नाम तय हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं आजाद मैदान से, जहां से मेरे कैमरा पर्सन राजेश आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इस योजना को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें आजाद मैदान पे लगभग 40 से 45 हजार लोगों की कैपेसिटी है, जिसके साथ हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बाकी जो अन्य राज्य हैं वहां के भी डीसीएम और सीएम भी मौजूद रहेंगे और एक स्पेशल अरेंजमेंट्स किया जा रहा है साधु संतों के लिए। दरअसल 3 स्टेज बनाए जाएंगे, एक सेंटर स्टेज के साथ 2 एडजॉइनिंग स्टेज बनाए जाएंगे दरअसल, जिसमें साधु संत के लिए भी एक स्पेशल अरेंजमेंट्स की गई है। साथ में जो भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनको भी अकोमोडेट करने के लिए अलग अरेंजमेंट्स की जा रही है।